तो ऐसा बहुत बार होता है ना आप लोगों के साथ भी, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पे दिखता है किचन का सेक्शन, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं और कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही अपने पास्ट में जब मैं शॉपिंग करने जाती थी, जब कोरोना नहीं था, तो हम लोग चले जाते थे जहाँ पे किचन का सामान मिलता है और वहाँ से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीद के ले आती थी, बिना उसके बारे में रिसर्च करे, बिना उनके रिव्यूज़ पढ़े, और कई बार ऑनलाइन मंगा लेती थी। और बाद में मुझे विथ टाइम पता चला कि काश मैंने ये आइटम्स नहीं खरीदे होते, काश मैंने थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करे होते, या फिर इनसे भी कम रुपए के अंदर इनसे भी अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे होते, मैंने उन्हें खरीदा होता। तो आज ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे बक्से में या मेरे बेड में नहीं होते और आज भी वो मेरा साथ दे रहे होते। नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे अगर आप भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अभी इन फ्यूचर लेने वाले हैं। और अगर आपके पास भी ये प्रोडक्ट्स हैं और आपके साथ भी यही सेम हाल हुआ है, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये हैंड ब्लेंडर। ये है बजाज कंपनी का, बजाज मैजेस्टी के नाम से आप लोगों को पता ही होगा, मार्केट में आता है और इसका नंबर है HP10। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो 5-10 मिनट बाद ही ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो इसके अंदर का रबर है उसकी स्मेल आने लग जाएगी। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रबर जल रहा है, तो आप उसे बंद कर देंगे। तो जो काम आपका 15 मिनट्स में कंप्लीट होने वाला होता है वो इसको यूज़ करने के बाद आराम से 30-40 मिनट तक चल जाता है, क्योंकि हम इसे रोकेंगे फिर चलाएंगे, ठंडा होगा फिर चलाते हैं। तो ये वाला जो इशू है इसका रबड़ वाला, इसकी वजह से बहुत बार ये ख़राब भी हो चुका है और मैं इसे लगभग 3 बार रिपेयर करा चुकी हूँ। मैं इसे अब भी यूज़ कर रही थी और कुछ दिन पहले ये फिर ख़राब हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ अब इसे रिपेयर नहीं कराऊंगी, अब इसकी जगह दूसरा किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का ही मैं लेने वाली हूँ हैंड ब्लेंडर, क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है मक्खन वगैरह निकालने के लिए, घी बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए। तो ये वाला मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वाला हैंड ब्लेंडर ले। तो नीचे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो हम इसे अच्छे से क्लीन भी नहीं कर सकते हैं, अंदर पानी चले जाएगा तो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। बट फिर भी आप लोगों को नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाला प्रोडक्ट कभी भी खरीदें। और इससे तो अच्छा होगा कि बहुत सारे और टाइप के जो हैंड ब्लेंडर आते हैं, अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो बीटर का भी काम करते हैं। तो अगर आपको क्रीम वगैरह बनानी है तो वहाँ पे भी वो हेल्प करेंगे। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को देखिए जहाँ पे एक के अंदर आपके 2-3 काम पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये ग्रेटर। है तो ये बहुत छोटी सी चीज़ और आप भी सोचेंगे कि इसे क्यों बता रहे हैं, इसका क्यों रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि है तो ये छोटी सी चीज़ बट सर्दियों में बहुत काम आती है। जब हमें गाजर, मूली इन सबको कद्दूकस करना होता है, पराठे बनाने के लिए स्पेशली हम इनका यूज़ करते हैं। बट इसके जो कोने हैं वो इतने ज़्यादा शार्प हैं, आप देख सकते हैं, और हर तरफ से ये इतनी शार्प है कि मैं जब भी इसे पकड़ती हूँ तो मेरी उंगली तो हमेशा कट ही जाती है। दूसरा, ये बिल्कुल भी हैंडी नहीं होती है। जब हम काम करते हैं तो हमारा काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमें पेन दे। इसको यूज़ करने के बाद तो आपके हाथों में पेन हो ही जाएगा, क्योंकि 1-2 बार तो मेरी उंगलियां भी छिल गई हैं इसको यूज़ करने के बाद। दूसरी बात, ये एक जगह स्टेबल नहीं रहती है, तो जैसे परात वगैरह में छीलेंगे तो इतनी आवाज़ करेगी खड़ 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 की आप लोगों को मन बिल्कुल नहीं करेगा कि मैं इसे यूज़ करूं। इसकी जगह बहुत सारे ऐसे ग्रेटर आते हैं जिनमें आप अलग अलग चीज़ें भी निकाल सकते हैं, अलग अलग उसमें शेप्स भी बनी होती हैं, खड़ा हो जाता है प्रॉपरली। तो उस टाइप के ग्रेटर्स आप ज़रूर खरीद सकते हैं। ये वाला तो लेके मैं ज़रूर रिग्रेट ही कर रही हूँ और इसे अब मैं क्या करूँ, मुझे यूज़ करना पड़ता है। पर जैसे ही मुझे दूसरा ऑप्शन मिलेगा अच्छा वाला इससे, तो मैं उसे ज़रूर खरीदूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये चॉपिंग बोर्ड। ये प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड आप लोगों को बहुत ही कम रुपए में 100-150 रुपीज़ में मिल जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। मैंने इसे खरीदा था ऑफलाइन स्टोर से। तो ऑफलाइन स्टोर पे जैसे ही मुझे दिखा, मुझे लगा मुझे चॉपिंग ही तो करनी है, ले लिया मैंने इसे। एक तरफ यूज़ करना स्टार्ट करा तो स्क्रैचेस पड़ गए, फिर इसके बाद मैंने पीछे की तरफ यूज़ करना स्टार्ट करा, वहाँ पे भी स्क्रैचेस पड़ गए। अब ना ही ये किचन में रखा हुआ अच्छा लगता है और ना ही इसके ऊपर चॉपिंग करने का मन करता है।
प्लास्टिक है वैसे ही अनहाइजीनिक है हमारी बॉडी के लिए। इसकी रिप्लेसमेंट के लिए आप ले सकते हैं चॉपिंग बोर्ड जो कि वुड के होते हैं, तो वो बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, 100, 90, 150 अलग अलग रेंज के मिल जाएंगे आपको, तो आप लोग उन्हें प्रेफर कर सकते हैं रेदर देन इस टाइप के प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड को। तो मैंने अब इसे डिस्कार्ड कर दिया है। इसका DIY ज़रूर बनाऊंगी, अभी तो नहीं समझ आ रहा क्या बनाऊं, बट इसका DIY बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये जो चॉपर है बहुत ज़्यादा मिनी चॉपर के नाम से बिकता है, और इस तरीके का चॉपर अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जब आप चॉप करेंगे तो जो आपके पीसेस हैं वो इसी के अंदर फंसे रह जाते हैं। इतने बड़े बड़े चंक्स उनके करते हैं कि आप लोगों को जो आपको परफेक्ट वाली छोटी छोटी चाहिए होती है ना चॉपिंग की, वो नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो नीचे कट के आता है आपका टमाटर या प्याज, वो कम आएगा, ज़्यादा इसके अंदर फंसा रह जाएगा, तो धोते टाइम भी आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। इससे तो अच्छा आपको लगेगा कि काश मैंने नॉर्मल चॉपिंग कर ली होती। तो ये वाला प्रोडक्ट लेके मैं भी पछता रही हूँ, तो इसीलिए ये आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और जो दूसरा वाला आते हैं आजकल पिजन वगैरह के चॉपर, वो भी मैंने यूज़ करा था इंदौर में इससे पहले। वो भी मेरा, जैसे हम उसके स्ट्रिंग को खींचते हैं ना, तो वो साइड से टूट जाती हैं, उसके जो प्लास्टिक के एजेस लगी होती हैं वो टूट जाती हैं। तो वो भी मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं इसे यहाँ पे लेकर ही नहीं आई, वहीं उसको छोड़ के आ गई। तो आप लोग भी मेरे साथ रिव्यू शेयर कीजिएगा कि वो वाले जो आप चॉपर खरीदते हैं ना छोटे वाले गोल, वो कैसे निकलते हैं, वो टूटते हैं या नहीं, क्योंकि मेरा वो विदिन 6 मंथ ही टूट गया था और फिर मैंने अभी तक कोई नया चॉपर नहीं लिया है। लूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये प्लास्टिक के ऑयल कंटेनर। इसे मैं इसलिए मना कर रही हूँ कि आप लोग मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिकीनेस है ये हर दिन आपके आएगी। इसको देखने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे इसे हर दिन साफ़ करना पड़ता है, कपड़े से, टिश्यू पेपर से करती हूँ मैं इसे, बट ये इतना ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, ये प्लास्टिक की है, हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं है। तो इससे अगर हम थोड़े से 30-40 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करें तो हमें 100 रुपीज़ के अंदर एक अच्छी सी ऑयल बॉटल मिल जाती है जो कि ग्लास की बनी होती है, काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है आपकी हेल्थ के लिए। तो आप लोग वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर कीजिए रेदर देन इस तरीके के प्लास्टिक के ऑयल डिस्पेंसर्स का। मैं भी इसे बहुत जल्दी चेंज करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मैंने अब कौन सी बॉटल ली है इसको रिप्लेस करके। बट अभी मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों ने देखा भी है मेरे किचन में। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी इसका बता दीजिए कहाँ पे मिलेगा, कहाँ लिंक है इसका। मैं इसीलिए नहीं देती हूँ इसका लिंक, क्योंकि जब मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं आप लोगों के साथ उसे आगे शेयर नहीं करना चाहती हूँ। जो चीज़ लेके मैं खुद ही रिग्रेट करती हूँ तो आप लोगों को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हम लोग देख रहे हैं वो है ये जूसर। ये आप लोगों ने मेरी पहले भी वीडियोज़ में देखा था। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं लेने के वो यही हैं। सबसे पहले कि इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। जब भी आप इसमें जूस निकालेंगे हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि पूरी अच्छे से डीप क्लीन करनी पड़ेगी, वरना कहीं ना कहीं आपके फ्रूट्स और उनके बीज इसके अंदर फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात है इस जाली को क्लीन रखना। इसे मैंने इतना अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करी है हर चीज़ से, पर ये इतना ही साफ़ होता है। नीचे से जो इसकी सक्शन कैप है ये भी फट जाती है, तो आप लोग इससे जब भी जूस निकालेंगे तो नहीं करेगा सरफेस पे और हिलता रहता है, तो यही इसकी प्रॉब्लम है। दूसरा ड्रॉबैक है कि इसे यहाँ से भी पूरा खोल के आपको साफ़ करना पड़ता है। अगर तो इस वाले जूसर की जगह आप बहुत सारे और अच्छे जूसर आते हैं मार्केट में, आप उन्हें खरीद सकते हैं, जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ रहे हैं, कुछ हाथ वाले भी आते हैं, पर वो इतने बुरी तरीके से गंदे नहीं होते हैं कि आप उसे जब वॉश करेंगे तो आपको ही पसीना आ जाए। तो आप ये वाला जूसर तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैंने भी अब इसे यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये नॉन स्टिक पैन। ये है प्रेस्टीज ब्रांड का और आप देख सकते हैं इसकी पीछे की हालत भी और इसकी आगे की हालत भी। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि ठीक है, बट ये लिया था मैंने 3 के सेट में कुकवेयर, और जो इसका अगला कुकवेयर है वो है ये। इसके अंदर की सारी कोटिंग निकल चुकी है, पीछे से भी इसका ये हाल है। ये वाला जो हैंडल था ये इसका टूट चुका है। जब भी हम इसे स्क्रू करते हैं तो वो फिर से इतना ढीला हो जाता है, फिर गिर जाता है, तो वो टिकता ही नहीं है। और ये वाले जो आते हैं नॉन स्टिक पैन, इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 1 से 5 साल तक।
इसे मैंने हार्डली 1 या 1.5 साल ही यूज़ करा था, बहुत रफली भी यूज़ नहीं करा है कि डेली बेसिस पे यूज़ होता था, बट फिर भी ये इतना अच्छा नहीं निकला। तो इसकी जगह आप बहुत सारे और ऑप्शंस हैं उनको खरीद सकते हैं। एक और चीज़ है जिसे लेके मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ, और मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैंने थोड़ा जल्दबाजी में उस चीज़ को ले लिया था, बट उसे करेक्ट करने के लिए मैंने बहुत जल्दी दूसरी चीज़ भी ली थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने ली थी ये एल्युमिनियम की कढ़ाई। तो उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी इस कढ़ाई की, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे थे और मुझे खाना बनाना था, और मेरे पास फिर वही एक नॉन स्टिक पैन था। तो मैंने उसकी जगह ये वाली कढ़ाई ले ली थी कि कभी हलवा बनाना होता है, कुछ और चीज़ें बनानी होती है, तो कम से कम 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। फिर जैसे हम ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं और छोटा सा घर है, पता है उसे बदलना है, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहते हैं, पर फिर भी मैंने इसे ले लिया था। इसे पीछे से क्लीन करना बहुत ही मुश्किल है। जब अगर आप इसे अच्छे से 2-3 बार नहीं धोएंगे तो ये पूरी की पूरी आपकी येलो हो जाती है, पूरे ऑयल के स्टेन आ जाते हैं। इसे मैं कैसे साफ़ रखती हूँ इसे अपनी पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, पर इसे भी अब मैंने बहुत कम कर दिया है यूज़ करना, ना के बराबर यूज़ करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एल्युमिनियम की कढ़ाई आपकी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। दूसरा, जो आपके खाने में कुछ एसिड्स होते हैं वो इसके साथ रिएक्ट करके आपकी बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपको अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो एल्युमिनियम की कढ़ाई, बर्तन, इन सब को यूज़ करना बिल्कुल ही कम कर दीजिए। इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने लिया है दूसरा प्रोडक्ट, तो वो ली है मैंने ये लोहे की कढ़ाई। ये मैंने ली है लोहार से, जो रोड साइड पे बैठ के बनाती है ना औरतें, उनसे मैंने लिया था। उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये 1000 रुपये की दी थी। महंगी तो लग रही थी कि 1000 रुपये की, पता नहीं आती भी या नहीं, क्योंकि कभी जो सामान हमने नहीं खरीदा होता है तो उसका रेट नहीं पता होता है, पर फिर भी मैंने इसे ले लिया था क्योंकि मुझे उस एल्युमिनियम को रिप्लेस करना था। इसमें जब आप खाना बनाएंगे तो आपके बॉडी में अपने आप ही आयरन चले जाता है। दूसरी बात, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और ये एज इट इज़ है, जैसी थी वैसी की वैसी है। बस मैं इसके अंदर ऑयल लगा के रखती हूँ वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर से या कपड़े से, तो बहुत अच्छी रहती है, अभी तक अच्छी है। पिछले इसे मैं 1-1.5 साल से कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो ये कढ़ाई आप ज़रूर ले सकते हैं। और आजकल तो कास्ट आयरन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट आप ज़रूर लीजिएगा, एल्युमिनियम मत लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा अपने इन किचन के प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया था तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी आपके रिव्यूज़ हैं और आपके सजेशंस हैं। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रांक। बाय बाय। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए और मेरी लाइफ अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।